कर्म का अर्थ होता है करने से। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी करने का परिणाम होता है कर्मों का फल। इसी को कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। संत फरमाते हैं ये कर्म ही हमारी चेतना को नियंत्रित करते हैं। कर्म भाग्य नहीं है। आदमी जब कर्म करता है तो इससे उसके भाग्य की रचना होती है। ग्रंथों के अनुसार यदि हम अच्छाई बोते हैं तो अच्छाई काटेंगे, यदि हम बुराई बोते हैं तो हम बुराई काटेंगे। संपूर्णता में किया गया हमारा कार्य और इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाएं पिछले जन्म का संबंध कर्म से होता है। ये सभी हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। कर्म की विजय बौद्धिक कार्य और संयमित प्रतिक्रिया में निहित है। सभी कर्म तुरंत ही पलट कर वापस नहीं आते, कुछ जमा होते रहते हैं और इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप से लौट करके आते हैं। कर्म 4 तरीके से किए जाते हैं। पहला है विचारों के द्वारा, दूसरा है शब्दों के द्वारा, तीसरा है क्रियाओं के द्वारा जो हम स्वयं करते हैं, और चौथा है क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। वो सब कुछ जो हमने कभी सोचा, कहा या किया या कारण बना, ठीक वैसा ही होता है जैसा कि हम उस समय सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं। यही कर्म है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, इसका अनुभव प्राप्त करना और एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर निकाल लिया जाता है। ये मुट्ठी भर कर्म ही है जो कि एक जीवन में हम भोगना शुरू करते हैं और उनका फल भोग लेने के बाद वो कर्म समाप्त हो जाता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म फल। वो कर्म जो संचित कर्म का हिस्सा होता है, जो कर्म फल पक जाते ही वर्तमान जीवन में विशेष समस्या के रूप में प्रकट होता है और हमें भोगना पड़ता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो है जो हम अपने वर्तमान जीवन में करते हैं। सभी क्रियमाण कर्म संचित कर्म में प्रवाहित होते हैं और फलस्वरूप हमारे भविष्य का आकार ग्रहण करते हैं। केवल मानव जीवन में ही हम अपने भावी भाग्य को बदल सकते हैं। मृत्यु के बाद हमारी क्रिया शक्ति अर्थात काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और तब तक हम काम नहीं कर सकते जबकि हमें दोबारा मानव देह न मिले, अर्थात दोबारा मानव देह में हमारा जन्म न हो। सचेत होकर किए गए कार्य कहीं अधिक गंभीर होते हैं बजाय बिना सोचे समझे किए गए कार्य के। ठीक उसी तरह जिस तरह अनजाने में खा लिया गया जहर भी हमें प्रभावित करता है, धोखे से दिया गया जहर भी उपयुक्त कार्मिक प्रभाव ही देगा। केवल मनुष्य ही सही से गलत का अंतर करने का कार्य कर सकता है। पशु और छोटे बच्चे नए कर्म की रचना नहीं करते, इसलिए अपने भावी नियत को भी प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि वे सही और गलत का अंतर करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि सभी संवेदनशील जीव कर्म के प्रभाव को समझते हैं, आनंद और पीड़ा में जिसका अनुभव किया जाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारे शरीर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही हमारी नियत आकार ग्रहण कर लेती है। संचित कर्म का भंडार
जब तक चलता रहता है जब तक कि प्रारब्ध कर्म के रूप में इसके एक भाग के सुख का जीवन में लिया जाना जारी रहता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाता है। एक जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके सारे जमा संचित कर्म पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्कर 84 लाख योनियों में चलता है और उनमें से सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी है। केवल मनुष्य रूप में ही सही समय पर सही कर्म करके हम अपनी नियत के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सकारात्मक कर्मों के द्वारा शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन में कर्म के प्रभाव को सुलझाने और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कर्म कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक मार्ग ही ऐसा है जो हमारे कर्मों के फल को बदल सकता है, कर्म फल समाप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। मनुष्य के रूप में अच्छे कर्म के अभ्यास के द्वारा हमारे पास हमारी आध्यात्मिक प्रगति की गति को कंट्रोल करने के अवसर होते हैं। ज्ञान और विवेक के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा हम नकारात्मक कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। दयाहीनता खराब फल पैदा करती है जिसे पाप कहते हैं, और अच्छे कर्म से मीठे फलों की प्राप्ति होती है जिन्हें कि पुण्य कहते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही बनता है। पवित्र कर्म करके व्यक्ति पवित्र बनता है और बुरे कर्म करके बुरा व्यक्ति बन जाता है।